इसमें एकता का संदेश देना चाह रहे थे हम लोग। यही हम लोगों का मिशन है। जो लोग आज सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह में तमाचा है ये। तेजस्वी यादव को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सीमांचल के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक आह्वान पर यहाँ की भाईचारगी को, अमन और शांति के लिए आए और यहाँ रमज़ान के मौके पर सारे लोगों को बधाई दिए। लेकिन अब हमेशा हम लोगों ने विचार किया है कि आप लोगों के बीच लगातार हम लोग आते रहे, आपके खुशियों को बढ़ाने का काम करें। लेकिन आज उन्होंने ये एक फैसला लिया कि सीमांचल के लोगों के बीच जाकर इफ्तार पार्टी करेंगे। उनका ये बहुत बड़ा फैसला है। 50,000 आदमी यहाँ पर हैं और इतने ही लोग ठीक बाहर हैं। जो आने की व्यवस्था ऐसा हो गया, ऐसा उत्पन्न हो गया कि लोग का हुजूम उन पर टूट पड़ा देखने के लिए। लोगों के जो लोग नफरत फैलाते हैं उसमें हम लोग मोहब्बत फैला रहे हैं, हम लोग मोहब्बत दे रहे हैं लोगों को। यही चीज़ हम लोग को दिखाना था। नेताजी ने हम लोगों का कहा भी कि पटना से सीमांचल बहुत दूर था, हम इसको नज़दीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का प्रोग्राम बार बार होगा। और सीमांचल के लोग हैं तो हम चाह रहे हैं कि सीमांचल जो पटना से दूर था वो करीब हो जाए। और प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। लगभग 25,000 का क्राउड था और सारे लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अफ्तार किए और बहुत मुतमईन होकर के गए। यहाँ से हमारे नेता भी बहुत मुतमईन होकर के गए। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। तेजस्वी यादव की तरफ से आज 22 में मेगा इफ्तार पार्टी रखा गया था। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे। करीब 25,000 लोगों का इंतजाम किया गया था इफ्तार पार्टी को लेकर के। मुश्ताक आलम जी हैं जो कि ठाकुरगंज से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय तेजस्वी यादव को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सीमांचल के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक आह्वान पर यहाँ की भाईचारगी को, अमन और शांति के लिए आए और यहाँ रमज़ान के मौके पर सारे लोगों को बधाई दिए। यहाँ जो अमन पसंद लोग हैं उन लोगों को हिम्मत देने का काम किए और इफ्तार में शामिल हुए। सीमांचल के जो गंगा जमनी तहजीब है उनको बनाए रखने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी, हिंदुस्तान के अमन शांति के लिए दुआ मांगी और उनके साथ रह करके हम लोग इफ्तार किए, नमाज भी अदा की गई। ये जो आयोजन सफल रहा या फिर सफल नहीं रहा? इससे तो बेहतर आप लोग आयोजन के बारे में क्या सके। इससे बड़ा आयोजन किसी का एक दिन में सफल होना या हजारों की तादाद, लाखों की तादाद बता रही है कि किस तरह सफल हुए, आप बता सकते हैं। क्या मकसद है आखिर इस तरह का आयोजन, खास करके सीमांचल क्षेत्र में? महीना है, इनका इंटेंशन मकसद ये राजनीतिक नहीं है, जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी बताए। और हाल ही में दरभंगा में हुआ, अख्तरुल इमान शाहीन के यहाँ हुआ, सीमांचल में हुआ। मकसद भाजपाइयों का होता है, कम से कम राजद का नहीं। एक सेकुलर है। तिल संक्रांत में लोगों को चूरे दही का भी दावत दिया करता है। होली मिलन समारोह भी हुआ करता है, इफ्तार पार्टी भी हुआ करता है। इसी तरह सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को लेकर करके चल करके अमन और शांति का पैगाम दिया। हम आदरणीय तेजस्वी यादव को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं सीमांचल के आने पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे रेहान भैया? क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि आज का ये जो सफल आयोजन हुआ है अफ्तार का, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है। हमारे नेता यशस्वी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो ये अफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, आज देख रहे होंगे 50,000 आदमी यहाँ पर हैं और इतने ही लोग ठीक बाहर हैं। जो आने की व्यवस्था ऐसा हो गया, ऐसा उत्पन्न हो गया कि लोग का हुजूम उन पर टूट पड़ा देखने के लिए। लेकिन जिस तरह का उनका वो मकसद और मोटिव लेकर के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए हमारे नेता ने जिस तरह से आहत किया है और नौकरी भी दे करके नेता ने हमारे सिद्ध करने का काम किया है। अभी तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, अभी अफ्तार पार्टी था। हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर एक ये संदेश जाना चाहिए कि जिस तरह से हमारे नेता ने बोला, जब बिचौल जो बोलने का काम किया, वो विधायक बोलने का काम किया कि होली के त्यौहार के टाइम पे आप देखने होंगे कि बिहार के अंदर और देश के अंदर क्या नफरती उन्माद फैलाने का कोशिश किया गया। उसको ये मुंह तोड़ जवाब है हमारे नेता की तरफ से। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी इसी साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव। तो आखिर मतलब कि लोग जो विपक्ष हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। देखिए, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। अगर विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो वो विपक्ष किस बात का? तो विपक्ष की बात को हम लोग खारिज करते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब के तहत सीमांचल में आप देखते होंगे हमेशा
पटना राजधानी में उनके सरकारी आवास पर इफ्तार का पार्टी किया जाता था, लेकिन आज उन्होंने ये एक फैसला लिया कि सीमांचल के लोगों के बीच जाकर इफ्तार पार्टी करेंगे। उनका ये बहुत बड़ा फैसला है और मुझे लगता है कि ये बहुत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर आकर आज इफ्तार पार्टी में इकट्ठा हुए और अमन चैन की, हमारे हिंदुस्तान में जो पहले वाला हिंदुस्तान था, हमारा अमन चैन सुकून वाला हिंदुस्तान, वो अमन चैन सुकून वाले हिंदुस्तान के लिए दुआ किया गया। आज देख लिए देश में क्या हालात है। आज जहाँ भी देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे लड़ाने की बात की जाती है। आज मंदिरों की बात होती है, कहीं मस्जिदों की बात होती है, कहीं मस्जिदों में खोद कर मंदिरों को निकाला जा रहा। ये देश कहाँ जा रहा है? आज देख लीजिए, जब से भाजपा की सरकार आई है ये देश अराजकता की तरफ जा रही है। देश में हिंदू मुस्लिम एकता खत्म कर दिया गया भाजपा के द्वारा। इसलिए वो एक संदेश देने के लिए बिहार सीमांचल के आए थे सरजमी पे और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी ये प्रोग्राम हमेशा इसी तरीका से सीमांचल में होता रहेगा और गंगा जमुना तहजीब हमेशा कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या ये जो प्रोग्राम किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने के लिए किया गया है, लोग कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उसको हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं, सब सामूहिक उसको चाहिए सपोर्ट, है ना। हिंदू मुस्लिम सब, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको केवल मुस्लिम का ही चाहिए, हिंदू का नहीं, है ना। ये आम आवाम है ना। क्या कहना चाहिए चाचा? सब बात ठीक है, अगर बढ़िया नेता है बढ़िया हिसाब से चलाएगा, इसमें कोई ये नहीं है, सब सही है। तो तेजस्वी यादव को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कैसे चलेगा, कैसे क्या करना है, थोड़ा अपना बढ़िया है, सब साथ मिल करके चलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस इफ्तार पार्टी को लेकर? पार्टी काफ़ी कामयाब रहा और चूँकि नेताजी ने हम लोगों का कहा भी कि पटना से सीमांचल बहुत दूर था, हम इसको नज़दीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का प्रोग्राम बार बार होगा। और सीमांचल के लोग हैं तो हम चाह रहे हैं कि सीमांचल जो पटना से दूर था वो करीब हो जाए और प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। लगभग 25,000 का क्राउड था और सारे लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अफ्तार किए और बहुत मुतमईन होकर के गए यहाँ से। हमारे नेता भी बहुत मुतमईन होकर के गए और सारे हिंदू मुस्लिम आकर के यहाँ एक साथ बैठ कर के अफ्तार किया और ये हम समझते हैं कि इससे अच्छा गंगा जमुनी तहजीब का कोई मिसाल नहीं हो सकता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। लोग कहते हैं कि आपके विपक्ष कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है और आने वाले चुनाव है, तो इसलिए ये सब आयोजन कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लोग तो कहें कि राजनीतिक प्रोग्राम है, बोलेंगे ही, और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक प्रोग्राम है और अफ्तार तो सवाब के घर से किया जाता है और सारे सीमांचल के जितने एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं, सारे लोगों ने मिल करके इसको अंजाम दिया। पूरे प्रमंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे लोगों ने इसमें भाग लिया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, प्रोग्राम कामयाब रहा। हम लोगों का, यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देते हैं, वासी के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा शांति बना करके प्रोग्राम को किया। इसका संदेश क्या जाएगा सर इस तरह के प्रोग्राम को लेकर, खासकर सीमांचल एरिया में जहाँ पर मुस्लिमों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है? इसमें एकता का संदेश देना चाह रहे थे हम लोग, यही हम लोगों का मिशन है। जो लोग आज सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह में तमाचा है ये। हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो संदेश गया एकता का, ये बनी रहे, लोगों के अंदर जो घनिष्ठता है वो बनी रहे। एक तरफ देखा जाता है कि अदर पार्टीज के लोग एक नाम लेकर के बोल रहे हैं, जैसे बीजेपी है, उनके कई नेता आकर के सीमांचल में हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाने की साजिश रच रहे हैं या फिर ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे एकता यहाँ पर भंग हो सके। वहीं पर आपकी पार्टी के द्वारा यहाँ पर आकर के मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, क्या कहना है? ये मैसेज तो वही देना था हम लोगों के। जो लोग नफरत फैलाते हैं उसमें हम लोग मोहब्बत फैला रहे हैं, हम लोग मोहब्बत दे रहे हैं लोगों को। यही चीज़ हम लोग को दिखाना था कि और कितनी अच्छे ढंग से आपने देखा भी, लगभग 25,000 लोग यहाँ एक साथ बैठ करके अफ्तार किए, जरा सा भी चहमगोइयाँ नहीं हुई और लोग इत्मीनान से अफ्तार किए और सारे लोग संतुष्ट होकर के, मुतमईन होकर के गए यहाँ से। हमारे नेता भी ने तारीफ़ किया कि वाकई इतना शांति और इतना क्राउड के साथ यहाँ जो क्राउड था जरा सा भी कुछ नहीं हुआ और वो आराम से अफ्तार करके यहाँ से गए और सारे लोग भी गए, बुजुर्ग लोग। लास्ट सवाल, क्या लगता है कि जो इस तरह से नफरत की बीज बोई जा रही है, उस नफरत पर ये मोहब्बत भारी पड़ेगी? भारी पड़ेगा। लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो ये मोहब्बत बहुत भारी पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। रमजान के पाक महीने पर हमारे जितने मुसलमान भाई हैं, जितने हमारे रोजेदार हैं, उन सबको मैं अपने तरफ से, अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से, अपने तमाम पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आपको रमजान की शुभकामनाएं और बधाई देने का काम करता हूं। और आप सब लोगों को हम बता दें कि ये पहली बार
पूर्णिया प्रमंडल के, चाहे कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जिला से आए हुए सभी लोग जो है, पहली बार पार्टी ने ये इफ्तार पार्टी का जो है आयोजन किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलने का एक मौका मिला और आप लोगों के खुशियों और रमजान के समय आप लोगों के साथ शिरकत करने का ये अवसर मिला है, मौका मिला है। इस बात को लेकर के हम बेहद खुश हैं। हम ईश्वर अल्लाह भगवान परमात्मा से यही दुआ मांगेंगे कि सीमांचल का इलाका जहां गरीबी है, गरीबी मिटे, बेरोजगारी, पलायन सबसे ज्यादा है, वो खत्म हो, आप सब लोगों की जिंदगी में खुशहाली हो, आप सब लोग सुरक्षित रहे, आप सब लोग स्वस्थ रहे, इसकी कामना जो है हम आप सब लोगों के लिए ईश्वर अल्लाह से करने का काम करते हैं। आप लोगों की तरक्की हो, ये कामना हम करते हैं। अपने देश की गंगा जमीनी तहजीब, भाईचारा, अमन, चैन, शांति कायम रहे, ये हम जो है अल्लाह से, परवरदिगार से कामना करते हैं कि अमन, चैन, शांति रहे, भाईचारा रहे। और साथ ही साथ आप लोगों ने हमेशा लालू जी को मुझ पर विश्वास जताया। आप लोगों के ताकत की वजह से, फिरका प्रस्त शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से हम लोग हमेशा लड़ने का काम करते हैं। ये केवल आप लोगों की ताकत की वजह से है। तो हम दुआ करेंगे कि ईश्वर अल्लाह और खास तौर पे आए हुए सभी लोग आशीर्वाद और ताकत दें, ताकि आपकी लड़ाई को हम लोग लड़ते रहें। और आपके साथ हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ हमारा दल, राष्ट्रीय जनता दल, और हमारे नेता पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सत्ता रहे या ना रहे इसकी हमको चिंता नहीं, लेकिन जो विचारधारा हमारी है उससे कोई समझौता हम लोग करने वाले नहीं है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आप सब लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं, हम आप सब लोगों को यहाँ अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और हमारे दल के सभी विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, राज्यसभा के सांसद, पार्टी के चारों जिला के जिला अध्यक्ष, संगठन के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। कितनी बेहतरीन इंतजामात आप लोगों ने किया है। सभी वॉलंटियर को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वजह से ये कार्यक्रम इफ्तार का जो है सफल हो रहा है और इंशाअल्लाह होगा। और आप सब लोगों को अंत में हम बस इतना ही कहेंगे कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का ताकत के बदौलत हम लोग हैं। और हमेशा सीमांचल का इलाका पटना से दूर रहता है, लेकिन अब हमेशा हम लोगों ने विचार किया है कि आप लोगों के बीच लगातार हम लोग आते रहे, आपके खुशियों को बढ़ाने का काम करें और दुख को बांटने का काम करें। मेरी चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। और आज बहुत ही खास दिन है, आज बिहार दिवस भी है। तो बिहार दिवस के अवसर पर भी आप लोगों के जरिए
हम पूरे बिहार वासियों को भी बिहार दिवस की शुभकामनाएं देने का काम करते हैं। आप सब लोग यहाँ आए इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईद आने वाला है, एडवांस में आप सब लोगों को हम ईद की भी मुबारकबाद देने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।